वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो एक अपलोड किए हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है हाइट एंड डिस्टेंस में। उस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस को बताए थे, तो पहले आप उस क्वेश्चंस को वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझने में आसानी होगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है और इसके हेल्प से किस तरह से हम डायग्राम फॉर्म करते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम फॉर्म करना सबसे बड़ी बात होती है। डायग्राम फॉर्म हो गया मतलब क्वेश्चंस का 60% आप सॉल्व कर लिए। तो देखते हैं क्वेश्चंस का मीनिंग के अकॉर्डिंग डायग्राम क्या फॉर्म होता है। सबसे फर्स्ट की मैंने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टॉप पे एंगल फॉर्म किया और एरोप्लेन एट अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले क्या बताया कि एक पॉइंट ए है किस पे, ग्राउंड। ये कुछ हाइट पे एरोप्लेन मूवमेंट है, ठीक है। तो जिस हाइट पे गिवन द एंगल फॉर्मेशन इज फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाट 60 डिग्री। पहला पॉइंट है 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 50 सेकंड, 50 सेकंड की फ्लाइट मूव मतलब ये पूरा फिर कुछ 15 सेकंड को डिस्टेंस कवर किया एंड द डिस्टेंस इज व्हाट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड। द एंगल चेंज हो गया, अब जब न्यू एंगल फॉर्मेशन आया, पहले था 60 डिग्री, अब जो न्यू एंगल आया वो क्या हो गया 30 डिग्री। वो क्या आ गया 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है क्या। और एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट 1500 रूट अंडर 1500 रूट अंडर 3 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट के भी हाइट में नथिंग चेंज, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं। ये जो मीटर है वही हाइट सेम है। कंडीशन क्या था कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से एक फ्लाइट को उस हाइट पे है, उस हाइट पे और 100 रूट अंडर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। आफ्टर 15 सेकंड the point is moved to this to this and distance is same. The question is what, find the speed of the aeroplane। हम लोग को फाइंड करना है कि इस प्लेन का स्पीड क्या था। तो सबसे पहले स्पीड फाइंड करने कैसे, डिस्टेंस रखें। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कंसीडर करते हैं ये पॉइंट से ये बी पॉइंट से ये सी, यहाँ पे डी है ये बी है, क्लियर है। हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना था सी का, क्योंकि सी से ई जाने में उसको टाइम कितना लगा 15 सेकंड। क्या लगा 15 सेकंड। तो पहले काम है इस डिस्टेंस का, तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस मूव किया सी टू ई, ये डिस्टेंस है सी टू ई का। तो सबसे फर्स्ट हम लोग मूव करते हैं इन ट्रायंगल्स। सबसे फर्स्ट क्या ट्रायंगल्स फॉर्म किया, एट इनिशियल पॉइंट लेके ए बी सी, थीटा उस टाइम पे क्या है 60 डिग्री, थीटा क्या दिया हुआ 60 डिग्री। तो रिलेशन किसमें हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मींस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो tan 60 के वैल्यू कितना होता है रूट अंडर इज इक्वल टू BC क्या है 1500 रूट अंडर 3 अपॉन AB अपॉन AB। और आप क्या लिख सकते हो AB इज इक्वल टू 1500 रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 की करेंगे। तो AB का वैल्यू कितना आ गया 1500 मीटर। AB क्या हो गया 1500 मीटर। और फिर हम लोग सेकंड थिंग के बारे में बात करते हैं। तो फिर सेकंड ट्रायंगल्स क्या, इन ट्रायंगल्स ADE थीटा इज व्हाट 30, थीटा इज 30 डिग्री। तो फाइंड आउट करते हैं tan of 30 इज इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर टू दिस, दैट इज व्हाट DE अपॉन AB। tan 30 क्या हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 1500 रूट अंडर 3 अपॉन A, सॉरी AB के जगह पे क्या होगा AD, क्योंकि हम ट्रायंगल दे रहे हैं ADE, बेस पूरा होगा AD। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई देयरफॉर AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3 53 है कितना 45 मीटर। ये पॉइंट उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा। हम लोग फाइंड कैसे
आएगी सी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू व्हाट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी माइनस एडी माइनस ए बी। एडी कितना है 4500 माइनस 1500 माइनस करने पे क्या है 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 इधर का तो 0 0 मतलब 3000 मीटर। ये पॉइंट क्लियर है। अब बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग क्वेश्चन क्या फाइंड कर रहा था स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या पड़ेगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया b to d और c to e दैट इज 3000। लिख लो और लिख लेते हैं मेरे ce अपन क्या होगा टाइम दैट इज c का डिस्टेंस कितना 3000 अपन टाइम इज 15 सेकंड। तो 15 टू क्या 200 मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन पूछता है ये आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछा है किलोमीटर पर आवर। किससे पूछा है किलोमीटर पर आवर। ये जो मीटर पर सेकंड इसको चेंज करना है हम लोग को किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बताइए 200 मल्टीप्लाई मीटर को चेंज करना है किलोमीटर मतलब क्या होगा डिवाइड बाय 1000 और सेकंड को चेंज करना है आवर में। तो सेकंड के लिए मिनट में 60 एक बार पूरा 60 आ जाएगा क्योंकि मिनट से भी आवर में जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं 10 से 10 10 से 10 10 से 10 मल्टीप्लाई करके बताइए 6 2 जा 12 12 6 से कितना होगा 72 और 80 रिमेंस। सो द स्पीड of the plane is what 720 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चंस इस बार हमने नहीं पिछले बार पूछा हुआ था या तो इसके पिछले बार का क्वेश्चंस था। तो उम्मीद करें ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन जिसमें पूछे आंसर आपको उसी में देना है। क्वेश्चन मीटर पर सेकंड होता तो 200 हो जाता और किलोमीटर पर आवर में आया तो क्या होगा 720। उम्मीद कर सकते हैं ये जो क्वेश्चन अभी हम आपको बताए आपको आसानी से समझ में आ गया। क्वेश्चंस क्या है from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree। मतलब सबसे फर्स्ट एक from the top of a 7 meter high building मतलब एक बिल्डिंग है। ठीक है भाई बिल्डिंग है कंसीडर कर सकते हैं ए बी बिल्डिंग है the height is 7 मीटर। अब इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है मतलब पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर रहा है। अब इसके टॉप से एक टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है। द एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। द एंगल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब फिर इसी से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल फॉर्म किए द एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। तो इसको फॉर्म कर देते हैं ये फिगर कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन आस्क फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ए भी हम लोग का बिल्डिंग है सी डी टावर जब इसको हॉरिजॉन्टल से पैरेलल फॉर्म के 3 पॉइंट्स की बन गए। एक से बताइए जब हम इसको x डिस्टेंस मेजर करें ये भी आपका क्या होगा x। ये पॉइंट क्लियर होगा। ये 7 है ये भी क्या काउंट किया 7 काउंट किया। अब एक से आप खुद बताइए इसके हाइट हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। तो सबसे फर्स्ट इस ट्रायंगल में पहले हम लोग लिखते हैं वर्ड क्या क्रिएट एबी विद द हाइट ऑफ इसका हाइट ऑफ द बिल्डिंग एबी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड CD with the height of the किसका tower and one more thing what AC is equal to BE is equal to what distance between now observe कैसे इन ट्रायंगल किसके BAC क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म किया है ये 30 है इससे अल्टरनेट भी ये क्या है 30 डिग्री थीटा इज व्हाट 30 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट
इक्वल होगी 1030 इज इक्वल टू AB upon AC, or you can write it 1030, that is what 1 upon AB is 7, AC is what x. Therefore you can write it x is equal to 703 मीटर. इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? x का वैल्यू 703. ये जस्ट इसका पार्लर करते हैं, ये क्या होता है 703. अब अगेन सेकंड रैंडम है, इन रैंडम BEC BED theta is 60 degree, so tan 60 is equal to what? DE upon BE. tan 60 का कितना होता है? root under 3 is equal to DE, तो DE का B का वैल्यू कितना लाएगा? 7 root under 3. Again cross multiply, so DE is equal to what? root under 3 समझा 21 meter. So therefore you can write it height of the tower is equal to what? That is CT, and CT break into two groups. What? CE plus ED. CE का वैल्यू कितना है 7 प्लस ED का क्या 90. ED क्या है 21. So add both the terms you got 28 meter. That is the height of the tower. तो ऐसा मान के चलते हैं कि आपके बोर्ड में जो भी अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यदि फिर भी कोई टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा तब उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे, ताकि हम उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको वॉच कर लोगे और बोर्ड में आप इजीली आप 5 मार्क्स का क्वेश्चंस गेन कर सकते हो. क्लियर?